नगर पालिका बड़नगर की फायर ब्रिगेड वाहन ने गुरुवार को न्यायपुरा बाईपास क्षेत्र में 6 राहगीरों को रौंद दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 3 मासूमों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं नगर पालिका मुख्य अधिकारी मनसाराम निगवाल घटना का पता लगाने के बाद भी ना मौके पर पहुंचे और न हॉस्पिटल ऑफिस में ही आराम फरमाते रहे। नगरवासी भी इसको लेकर काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फायर ब्रिगेड का वाहन अत्यधिक तेज गति से आ रहा था और चालक नशे की हालत में था। वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लोगों पर चढ़ गया। स्थानीय नागरिकों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चालक को हिरासत में ले लिया गया। सीएमओ मनसाराम की लापरवाही से गई 3 मासूमों की जान, अब कौन देगा जवाब। घटना के बाद से बड़नगर में नागरिकों में आक्रोश है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। कल एक अपराह्न में एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें स्थानीय फायर ब्रिगेड जो नगर पालिका परिषद बड़नगर की थी, एक जगह पॉइंट आया था आग बुझाने का, तो उस संबंध में गई थी और अचानक ही एक दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लगभग 4 लोग घायल और 3 लोगों की प्रशासवर्ती इलाज के दौरान मृत्यु भी हुई। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को वहाँ से हटा भी दिया गया है और थाना प्रभारी के माध्यम से जो भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई वो प्रारंभ कर दी गई। जी सर, बताया जो कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी जो सीएमओ साहब है, पूरी घटना से नदारद रहे, आपका प्रशासनिक अमला पूरी घटना में मौजूद रहा। जी हाँ, स्थानीय स्तर पर मेरे द्वारा और तहसीलदार के द्वारा मौके से जो भी समस्याएं थी उनको दूर कराने का प्रयास किया गया। वाहन भी हटा दिए गए हैं और हॉस्पिटल में भी मेरे द्वारा और स्थानीय माननीय विधायक जी के माध्यम से भी उपचार लोगों को मिल सके, इस संबंध में कार्रवाई की गई। साथ ही सीएमओ को निर्देशित किया गया था कि उस संबंध में तुरंत ही कार्रवाई करें। यद्यपि सीएमओ मौके पर नहीं आए और उनके द्वारा अध्यक्ष जी को बताया गया था कि वो जो चालक है उसके संबंध में दस्तावेजीकरण और अन्य कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक संबंध में जल्दी से राहत मिल सके। सर, नगरवासियों और में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो सीएमओ साहब है ना हॉस्पिटल में मतलब वो मिलने आए किसी पेशेंट से या ना ऑफिस में बैठे, इस पे आप क्या कहेंगे? निसंदेह आपका प्रश्न उचित है। सीएमओ को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी जो नगर पालिका के उन्होंने भी निर्देशित किया गया था। तो इस संबंध में जानकारी आई कि जो चालक है उसका बर्खास्तगी का आदेश बनाया जाना उसको दूर करने के लिए ज़रूरी था। साथ ही जो नगर पालिका के द्वारा जो बीमा कराया गया है फायर ब्रिगेड का, उसके भी दस्तावेजीकरण कराने थे, तो उस संबंध में विलम्ब हुआ है। भविष्य में उन्होंने निर्देशित किया है कि जितने भी घटना स्थल है वहाँ पर स्वयं पहुँचे। जी सर, जो कि घटना हुई है फायर ब्रिगेड से, जो भी ड्राइवर था वो नशे की हालत में था और आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं वीडियो है, तो किस प्रकार से ड्राइवर पर और सीएमओ साहब पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी? वाहन चालक है उसके संबंध में निसंदेह थाना प्रभारी द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के माध्यम से भी इस संबंध में चर्चा की गई है कि उक्त संबंध में जो कर्मचारी है उस पर कठोर कार्रवाई हो। सीएमओ साहब पर? सीएमओ के संबंध में विचारणीय प्रश्न नगर पालिका अध्यक्ष जी से चर्चा करके इस संबंध में अवगत कराएंगे।